गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा, जिसमें हमारा टॉपिक है संघर्ष। आप जैसा सभी जानते हैं कि संघर्ष होता क्या है। संघर्ष जब व्यक्तियों के मध्य टकराव होता है, हम उस स्थिति को संघर्ष कहते हैं। इसके अलावा विचारों में जब संघर्ष होता है, यानी विचारों में जब असमानता होती है, तब भी संघर्ष होता है। संघर्ष से तात्पर्य सिर्फ हिंसात्मक नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसे ही हम संघर्ष कह रहे हैं। संघर्ष का मतलब होता है कि जब विचारों में मतभेद होता है और व्यक्ति समायोजन कर पाने में असक्षम हो जाता है, तो वो स्थिति भी संघर्ष कहलाती है। आइए देखते हैं संघर्ष के बारे में। वर्तमान में सामाजिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं, भेदभाव व लड़ाई झगड़े के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनिश्चितता और भेदभाव, यानी हमारे समाज में बहुत सारे नियम, कायदे, कानून, परंपराएं बनाई गई हैं जो सभी के लिए एक जैसी हैं। सभी व्यक्तियों को उनका पालन करना पड़ता है, परंतु कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अहम को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए खुद को ऊंचा उठाते हैं या खुद को ऊंचा रखते हैं और दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिन व्यक्तियों को दबाया जाता है, उनके मन में बहुत से संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है और वो अंदर ही अंदर उनका संघर्ष चलता रहता है कि किस प्रकार से इस स्थिति से निकला जाए। भेदभाव यानी ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म अधर्म के नाम पर भेद। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, तुम निम्न जाति के हो, हमारी चीज़ों को मत छुओ। ये सब चीज़ें भी क्या हैं, हमारे मन में और हमारे समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। संघर्ष का तात्पर्य विचारों में असमानता, यानी विचारों में असमानता से मतलब मेरे विचार और आपके विचार। मैं कह रही हूँ कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव कुछ नहीं है। सभी हम यहाँ जितने भी लोग क्लास में हैं, हम सब एक हैं। परंतु कोई लोग ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, मैं अपने ही जो मेरे कास्ट के लोग हैं उन्हीं के साथ बैठूंगी, या मेरी मित्र मंडली में यही लोग होने चाहिए। तो वो जिन लोगों को अपनी मित्र मंडली में शामिल कर रहे हैं, वो लोग तो खुश हैं, परंतु कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो तुम्हारे साथ बात करना चाहती हैं और तुम क्या कर रहे हो, उन्हें अवॉइड कर रहे हो। ऐसी स्थिति में उस लड़की के मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। या फिर मैं किसके पक्ष में हूँ कि लड़कियों को बाहर आगे बढ़ना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, नौकरी करो, परंतु कुछ लोगों के पेरेंट्स किसके पक्ष में है, लड़कियों को आगे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को नौकरी करने के लिए बाहर अकेले नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होती है, विचारों में असमानता हो जाती है और संघर्ष उत्पन्न होता है, जिस कारण से क्या होता है, व्यक्तियों के मध्य तनाव होता है। यानी मेरे और आपके बीच में भी तनाव हो सकता है, उस स्थिति को लेकर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में तनाव हो सकता है, या फिर अन्य लोग, जैसे सरकारी नौकरियां होती हैं, ऑफिसेस होते हैं, तो अधिकारियों और छोटे अधिकारियों के मध्य भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ को क्या सोचते हैं कि ये ही सब काम करेंगे और काम को डालते हैं और चले जाते हैं, जिससे छोटे कर्मचारी काम के बोझ के तले दब जाते हैं और अंदर ही अंदर दबा हुआ महसूस करते हैं। संघर्ष दो प्रकार का होता है, आंतरिक संघर्ष व बाहरी संघर्ष। आंतरिक संघर्ष खुद के अंदर चलने वाला संघर्ष, जब हम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हैं पर उसे पा नहीं पाते, तो हम क्या होता है, अंदर ही अंदर हम संघर्ष चलता रहता है। इसके अलावा बाहरी संघर्ष, जैसा कि हमने पढ़ाई है कि जब विचारों की असमानता होती है, व्यक्तियों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस संघर्ष को हम बाहरी संघर्ष कहते हैं। यह बाहरी संघर्ष दो व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है, एक व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है, और समूह के मध्य भी हो सकता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, संघर्ष का क्या स्वरूप है। नमस्ते।